अधेड़ उम्र के आदमी ने चाय का प्याला नीचे रखा और अपना सिर हिलाया। छोटे आदमी, तुम्हें भागने से रोकने के लिए मैंने इस क्षेत्र में जगह को सील करने के लिए एक संरचना बनाई है। तुम्हारा सितारा कंपास यहां कचरे के ढेर के बराबर हो सकता है। बिना कुछ कहे वांग लिन टेलीपोर्ट करने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह टेलीपोर्ट नहीं कर सका। स्टार कंपास बेकार था और टेलीपोर्टेशन बेकार था। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से इस जाल को स्थापित करने के लिए बहुत सारे शोध किए थे, जिसने वांग लिन को भागने से रोका। वांग लिन ने एक कदम बढ़ाया और तेजी से पीछे हट गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने लापरवाही से एक और कप चाय डाली, धीरे से चाय पर फूंक मारी, एक घूंट लिया, कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आमतौर पर अभिनय नहीं करता, लेकिन जब करता हूं तो सिर्फ इसलिए अपनी हिफाजत नहीं खोता क्योंकि मेरा लक्ष्य आत्मा निर्माण चरण पर है। सेइंग न्यू, इस बार तुम निश्चित रूप से मर रहे हो। वह वांग लिन के पीछे उड़ गया। मध्यम आयु वर्ग का आदमी वांग लिन की ही तरह उड़ान भर रहा था। वह जानबूझकर बहुत धीमी गति से चल रहा था, जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। वांग लिन की अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। उसने अपने बैग को थपथपाया और उसमें से जेड का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी, जिससे एक नीली लौ उसके चारों ओर फैल गई और फिर वह गायब हो गई। सुन ताई, जल्दी आओ, वांग लिन ने आह भरी। कुछ ही देर बाद वह अचानक रुक गया। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। तीनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे ढके हुए थे। बीच में बैठा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा और फिर एक दमनकारी आभा प्रकट हुई। एक और आत्म परिवर्तन साधक। वांग लिन का हृदय बहुत कड़वा हो गया। इस समय अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। वह वांग लिन से 100 फीट दूर रुक गया और बोला, भागने की कोई जरूरत नहीं है सेइंग न्यू, आज ही तुम्हारी मौत है। ऐसा कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वांग लिन की ओर इशारा किया। अचानक एक बवंडर आया और वांग लिन की ओर बढ़ा। वांग लिन जल्दी से पीछे हट गया। उसने दिव्य तलवार निकाली और बवंडर पर वार किया। तलवार की ऊर्जा ने बवंडर को चकनाचूर कर दिया और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ गई। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। उसने तलवार की ऊर्जा को अपने हाथ से पकड़ा और उसे कुचल दिया। यह क्या है? अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसका दाहिना हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। वांग लिन ने फिर से आह भरी। साधना स्तर गिरने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा गड़बड़ा गई थी। उसकी मूल आत्मा को भी नुकसान पहुंचा था, इसलिए वह लाल तितली से लड़ते समय भी वही शक्ति नहीं दिखा सका। वांग लिन ने अपने दांत भींचे और फिर से भागने के लिए मुड़ा। ठीक इसी समय काले वस्त्र पहने हुए आत्मा परिवर्तन साधक ने खर्राटे लिए। उसने बिजली की तरह वांग लिन को पकड़ लिया और धीरे से अपनी हथेली से वांग लिन की पीठ पर मारा। वांग लिन ने एक दर्दनाक कराह निकाली। उसके पास अपने शरीर में बची हुई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी पीठ पर केंद्रित करने और दिव्य तलवार का उपयोग करके उसे रोकने का समय था। हालांकि उसके शरीर पर अब भी एक शक्तिशाली बल लगा था और वह 1000 फीट दूर जमीन पर गिर गया था। उसने अपने आंतरिक अंगों के कुछ छोटे टुकड़ों के साथ साथ खून का एक बड़ा मुंह बाहर निकाला। वांग लिन का चेहरा लगभग एक मृत व्यक्ति जैसा हो गया था। उसके पिछले घावों के ऊपर अब और भी चोटें थीं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर वांग लिन की दिव्य तलवार ले ली। उसने कहा, यह एक अच्छी तलवार है। इसके अंदर एक तलवार आत्मा भी है, बुरी नहीं। अधेड़ उम्र का आदमी मंद मंद मुस्कुराया और बोला, यह तलवार तुम्हारी है, लेकिन वह छोटा झंडा जो दैवीय प्रतिशोध को आकर्षित कर सकता है, मेरा है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, स्टार कंपास मूल रूप से मेरे कबीले का था, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। वांग लिन को उठने में कठिनाई हो रही थी। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। ऐसा उसकी चोटों के कारण हो रहा था। उदास भाव से उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, विशाल दानव वंश। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग सामने आ गया, लेकिन उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थीं।
उसने वांग लिन की ओर देखा और हंसा। जूनियर सेंग न्यू, यह बूढ़ा आदमी वास्तव में विशाल दानव कबीले से है। स्वर्गीय क्षेत्र में वापस आपने हमारे युवा गुरु से स्टार कंपास चुरा लिया, इसलिए मैं आज इसे वापस लेने के लिए यहां हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वांग लिन की नजरें गहरी थीं। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था जब उसने अपने बैग से गोलियां निकालीं और 2 आत्मा परिवर्तन साधकों के सामने उन्हें खाया। फिर उसने शांति से कहा, 2 आत्मा परिवर्तन पुराने राक्षस मुझे मारने के लिए एक साथ बाहर आए। यह सम्मान, मैं इसे याद रखूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सही है। भले ही आप मरने जा रहे हैं, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। जहां तक आपके खजानों की बात है, मुझे उनमें बहुत दिलचस्पी है। ऐसा कहते हुए उसने फिर से वांग लिन की ओर इशारा किया। इस बार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उंगली से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल वांग लिन की ओर फूट पड़ा। वांग लिन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को कुछ हद तक पुनः प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसने प्रतिबंध का झंडा निकाला और उसे हिलाया। प्रतिबंध गैस बाहर निकली और आध्यात्मिक ऊर्जा के उस उछाल को रोकने के लिए प्रतिबंध की दीवारें बना दी। प्रतिबंधक गैस की कई परतें टूट गईं, लेकिन यह वांग लिन की ओर बढ़ रही आध्यात्मिक ऊर्जा को रोकने में कामयाब रही। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं जब उसने वांग लिन के हाथ में रखे प्रतिबंधात्मक झंडे की ओर देखा और मुस्कुराया। कितना अच्छा छोटा झंडा है, मुझे इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। उनके दृष्टिकोण से सेंग न्यू निश्चित रूप से मर जाएगा। 2 आत्मा परिवर्तन साधकों के लिए एकमात्र आत्मा निर्माण साधक को मारना असंभव था। वांग लिन का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसके दिल में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसका मूल शरीर निश्चित रूप से नहीं आ सकता था। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह बहुत दूर था, उसका मूल शरीर अभी भी यहां नहीं आ सकता था या वह वास्तव में मर जाएगा। उसे संताई के आने तक इंतजार करना पड़ा। यही एकमात्र रास्ता था। हालांकि प्रतिबंध ध्वज का उपयोग करते समय उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिर से अपनी उंगली उठाने ही वाला था कि बूढ़े व्यक्ति के बगल में खड़े काले कपड़ों में से एक व्यक्ति आगे आया और आदरपूर्वक बोला, पूर्वज, अपना बदला लेने के लिए जूनियर को इस व्यक्ति को मार डालने दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ नीचे किया और विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की ओर देखा। पूर्वज ने काले लबादे वाले व्यक्ति की ओर देखा और सिर हिलाया। काले लबादे वाला व्यक्ति पलटा और अपना मुखौटा उतार दिया। वह चीहू था। चीहू की आंखें शांत थीं जब वह वांग लिन की ओर उड़ रहा था। चीहू। जैसे ही वांग लिन ने प्रतिबंध का झंडा अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में एक जटिल भावना प्रकट हुई। सेंग न्यू, अपनी मौत स्वीकार करो। चीहू चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। उसकी हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर निकली। जब वांग लिन ने चीहू की निगाहें देखीं, तो उसका दिल धड़क उठा। आध्यात्मिक ऊर्जा की वह लहर जो वांग लिन की ओर उड़ रही थी, उसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी। उसे वांग लिन के शरीर ने अवशोषित कर लिया। जल्द ही आध्यात्मिक ऊर्जा वांग लिन के शरीर में भरने लगी। चीहू जल्दी से वांग लिन के सामने आ गया और उसे लात मारी, जिससे वह बहुत दूर उड़ गया। इस लात से न केवल वांग लिन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक और लहर भी चली गई। भाई सेंग, दक्षिण पूर्व की ओर भाग जाओ। चीहू की चिंतित आवाज वांग लिन के कानों में पड़ी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत ही इसे समझ लिया और नाक भौं सिकोड़ने लगा। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने हमला किया और चिल्लाया, चीहू, तुम क्या कर रहे हो? चीहू अपने पूर्वज को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें साफ थीं और वह चिल्लाया, पूर्वज, वह सितारा कंपास मैंने सेंग न्यू को उपहार में दिया था, न कि उसने चुराया था। मैं चीहू एक आदमी हूं। सेंग न्यू ने मुझे कई बार दिव्य क्षेत्र में बचाया है और वह मेरा दोस्त है। मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूं?
विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने गुस्से से ठहाका लगाया। वह चीहू के चारों ओर जाने वाला था। हालांकि चीहू दहाड़ा और उसके माथे पर कुल्हाड़ी की छवि चमक उठी। वह अपने पूर्वज की ओर एक कदम बढ़ा और चिल्लाया, वह सितारा कंपास हमारे लिए बेकार है, तो क्या हुआ अगर मैं इसे किसी और को दे दूं? तुम पहले ही उसकी उड़ती तलवार ले चुके हो। क्या यह काफी नहीं है?